तो बच्चों अब हम शुरू करने जा रहे हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, तो मैंने इससे पहले आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन इस चैप्टर का। ये पार्ट 4 है आपका, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो जिन्होंने द्विघात बहुपद वाला चैप्टर अच्छी ढंग से सीखा है तो इसको सीखने में उसको बहुत कुछ भी दिक्कत नहीं आनी है। तो हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, सबसे पहले उदाहरण। ठीक, तो आज हम इसका पहला उदाहरण करने जा रहे हैं। देखिए, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। क्या है देखिए, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। कंचे जानते हो? क्या बोलते हैं आपके यहाँ उसको? हाँ, बिल्कुल सही। तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे। ब्लैक वाला लेता हूं मैं कलर। हल, तो जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, उनके पास, दोनों के पास मिला के हैं 45 कंचे। तो यहां पर हम इसको, जैसे हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बनाए थे ना, वैसे भी कर सकते हैं इस सवाल को। लेकिन हम यहां पर इसको जो है ना द्विघात समीकरण के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो माना जॉन के पास प्रारंभ में, क्या कह रहे हैं, आरंभ माने शुरू में, आरंभ में कंचे थे बराबर x। ठीक है, यदि जॉन के पास x कंचे थे तो जीवंती के पास, इसलिए जीवंती के पास आरंभ में कंचे थे बराबर कितने हो जाएंगे बच्चों, बता सकता है कोई? हाँ, y नहीं मानना ना, फिर यहाँ पर y नहीं मानना। ये हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। देखो समझो, ठीक है, मेरे पास माना 20 कंचे थे, हम 2 जने थे हम। देखो, नेहा और नीलम 2 बालिकाएं हैं, दोनों के पास 20 कंचे हैं। प्रारंभ में 20 कंचे थे माना उनके पास। ठीक है, अब एक के पास का पता चल गया मुझे, माना नेहा के पास 8 कंचे हैं। देखो मैंने मान लिया ना, 8 कंचे थे नेहा के पास। तो नीलम के पास कितने कंचे होंगे? कैसे निकाला? 20 में से 8 घटा के 20 ऋण 8 किया आपने, यानी कि कुल कंचों में से नेहा के पास कितने कंचे थे उसको घटा दिया। तो मुझे क्या पता लग गया? नीलम के पास कितने कंचे हैं। ठीक है, अब आगे बात समझ में। अब देखिए, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, माना जॉन के पास प्रारंभ में कितने कंचे थे? x कंचे थे। तो जीवंती के पास कितने होंगे? 45 ऋण x होंगे, नहीं होंगे? क्योंकि दोनों के पास कुल मिला के 45 है ना। तो जैसे यहाँ किया, कुल में से 45 में से क्या कर देंगे, जितने जॉन के पास हैं उसको घटा देंगे। आगे बात समझ में। जैसे यहाँ किया है, कुल 20 थे, नेहा के पास 8 थे, तो नीलम के पास कितने होंगे? कुल में से जितने नेहा के पास हैं उसको घटा दिया, तो नीलम के पास कितने हो पता लग जाएगा। तो कुल 45 है। जॉन के पास मैंने मान लिया कि x थे माना। ठीक है, तो जीवंती के पास कितने होंगे? 45 ऋण x होंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखिए, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं।
अब दोनों ने 5-5 कंचे क्या कर दिए, खो दिए। ठीक है, अब जैसे इसके पास, नेहा के पास कितने कंचे हैं, 8, नीलम के पास कितने हैं, 12। इसने 5 कंचे खो दिए, तो अब इसके पास कितने रह जाएंगे, यानी कि 8 में से 5 घटा देंगे। करना क्या है वो बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसे ही नीलम के पास भी 12 कंचे हैं, तो ये भी 5 कंचे इसने भी खो दिए, तो अब इसके पास कितने रह जाएंगे, 12 ऋण 5, यानी कि कितना, 7। तो ठीक वही करना है। ठीक है, तो 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कुल कंचे बराबर कितने, x ऋण 5। ठीक है बच्चों, आ रही बात समझ में? बस यही कॉन्सेप्ट समझना होता है। और 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कुल कंचे बराबर कितने, बचाओ? हाँ बताओ। 45 अच्छा, 45 ऋण x है इसके पास। अभी इतना भी नहीं देख रहे हम इसके पास कितने हैं ना अभी भाई, वो देखो इसके पास हैं कितने अभी, 45 ऋण x है, इसमें से 5 घटा देंगे, तो ये बोलो ना 45 ऋण x ऋण 5। इतना बताने में क्या दिक्कत है? कितने हो जाएंगे, 45 ऋण x, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो इसको, ऋण 5। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ये आपके समझ में आ गई होगी बात, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ करता हूँ। 45 ऋण x ऋण 5। ठीक है, अब ये कितना आएगा, इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप। कितना आएगा ये देखिए, 45 ऋण x ऋण 5 कितना हो जाएगा, बताओ जरा कोई बच्चा। जल्दी बताइए कोई, कितना हो जाएगा, 40 ऋण x। 45 में से तो 5 घट जाएगा ना, तो 45 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 40 ऋण x। इतने कंचे हैं उसके पास। तो 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कितने कंचे रह जाएंगे, x ऋण 5। 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कितने कंचे रह जाएंगे, 40 ऋण x। ठीक है, तो इसलिए प्रश्नानुसार जो शर्त दे रखी है, देखो प्रश्नानुसार 5-5 कंचे खोने के बाद जो कंचों की संख्या है उनके पास, उसका गुणनफल 124 है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? 5-5 कंचे खोने के बाद जो कंचे बचे हैं, इसलिए प्रश्नानुसार 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कितने कंचे हैं, x ऋण 5। 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कितने कंचे हैं, 40 ऋण x। तो इनका गुणनफल इसको बोलते हैं। समझ में आ रही बात? ब्रैकेट में लिख के बीच में आप चाहें तो गुणा का चिन्ह भी लगा सकते हो, नहीं तो जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ब्रैकेट लगाया हुआ है। तो इनका गुणनफल कितना है, 124 है। बस समझ में आ रही बात? अब ये क्या बनेगी, इसको गुणा करूंगा मैं तो एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। समझ में आ गई बात? देखिए गुणा कैसे करते हैं ये भी आना चाहिए। सबसे पहले मैं x से इस पूरे को गुणा करूंगा, 40 ऋण x को। कई बच्चों को गुणा करना भी नहीं आता होगा, ठीक है, सीख लो। सबसे पहले इसके पहले वाले पद से इस पूरे को गुणा करते हैं, फिर इसके दूसरा वाला पद क्या है बच्चों, ऋण 5। ऋण 5 से 40 ऋण x को गुणा करेंगे, बराबर 124। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, x को 40 से गुणा करेंगे तो 40x, ऋण x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, माइनस 5 को 20,
200, ऋण गुणा ऋण धन 5x बराबर 124। देखो इतना बिल्कुल ध्यान से करना होता है काम, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर वाले पद को ना सबसे आगे लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ऋण एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका चिन्ह ऋण है ना, तो ऋण एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 40x और 5x ये सजातीय पद बोलते हैं इनको, तो 40 और 5 कितना हुआ 45x। ठीक है, अब ये ऋण 200 है, इसको भी इधर ले आएंगे, ऋण 200 ऋण 124 बराबर 0। तो यह हो जाएगा हमारा ऋण x वर्ग धन 45x ऋण 324 बराबर 0। अब पूरा चिन्ह बदल दो सबके, समझ में आ रही बात, क्योंकि हमें एक्स वर्ग का चिन्ह जो है ना हमेशा धन रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? तो चिन्ह बदल देंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। तो ये मेरी समीकरण बन जाएगी। अब इसको अमल करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमारे पास समीकरण आई एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब हमें कैसे हम इसके गुणनखंड निकालते हैं, ये हम द्विघात बहुपद वाले चैप्टर में सीख चुके हैं, गुणनखंड याद करना। ठीक है, तो सेम वैसे ही निकालना है। मतलब हमको क्या करना है, इसका गुणांक और इसको गुणा करना है आपस में। ठीक है, तो इसका एक्स वर्ग का गुणांक तो एक ही है, यानी कि 1 को 324 से गुणा करेंगे तो 1 गुणा 324 तो 324 ही आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब 324 के ऐसे दो गुणनखंड निकालने हैं जिनको जोड़ने पर ऋण 45 आए, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, देखिए 324 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, जैसे पहले मैंने इसमें 2 से भाग दिया तो कितनी बार गया 162 बार, फिर 2 से भाग दिया 81 बार, फिर 3 से भाग दिया 27 बार, फिर 3 से भाग देंगे 9 बार। ठीक है, फिर 3 से भाग देंगे 3 बार, फिर 3 से भाग देंगे 1 बार। ठीक है, तो मेरे जो अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं बच्चों इसके, वो आ रहे हैं क्या 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब मेरे को ना ऐसे 2 जोड़े बनाने हैं इसमें से, ये थोड़ा सा आपको ना सेलेक्ट करते हुए जब बनाना पड़ेगा। देखिए माना मैं इन तीनों को पहले लूँ और इन तीनों को बाद में लूँ, 3 3 9 3 27, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 45 आ रहा है, नहीं आ रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये देखो, अब मैं इसमें 4 को ले लेता हूँ एक साथ। देखो इन 2 को एक साथ लो, ठीक है, इन 4 को एक साथ लो, तो गुणा करके क्या बनेगा मेरा, देखिए 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36 होगा। ठीक है, 3 3 9 36 और 9 9 6 15 का 5 हासिल 1 3 और 1 4। देखो मेरा 45 आ गया। ये तो चाहिए था मुझे, देखो इतना दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा इसमें, समझ लो। ऐसे जोड़े बना के देखना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। मेरी बात आ गई समझ में? क्योंकि ये थोड़ा लंबा है ना, हम छोटे करके करने की आदत के हैं। बाद में मैं आपको सूत्र भी बताऊंगा इसका, तो वहाँ पर फिर आप सूत्र के द्वारा भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना इसको निकालने का सूत्र भी है। तो 324 को मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, 36 गुणा 9, 36 गुणा 9 324 होता है। देख लो, 9 छक्का 54 का 4 हासिल 5, 9 3 27, 27 और 5 32। ठीक है, तक सही है ना? अब मेरे को जो 45 चाहिए वो किस चिन्ह का चाहिए, ऋण का। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मेरे को 36 पर भी ऋण का चिन्ह लगाना पड़ेगा और 9 पर भी। ये बात आ गई समझ में? ऋण गुणा ऋण क्या हो जाएगा, धन 324 हो गया, और इनको जोड़ोगे आप तो ऋण 36 धन ऋण 9 बराबर कितना हुआ, देखो ऋण 36 धन गुणा ऋण ऋण 9 बराबर कितना हुआ
ऋण 45। तो इसके पीछे हम क्या करते हैं बच्चों, इसके पीछे भी x लगा देंगे। तो इसको मिटा दूँ अब, इस साइड वाला इसको इरेज, ना ये वाला बोल रहा हूँ मैं, ये जो इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप 36 और 9 का वो देख लेंगे। तो ऋण 45 आ गया ना। अब क्या करना है मेरे को, ऋण 45 को इसके पीछे x लगा देना है, इनके पीछे भी x लगा दो 36, ठीक है। तो ऋण 45x को मैं कैसे लिखूंगा, इसलिए x वर्ग ऋण 45x को कैसे लिखूंगा बच्चों, ऋण 36x ऋण 9x धन 324 बराबर 0, ठीक है। आगे बात समझ में। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x ऋण 36। अगर आपने ये गुणनखंड वगैरह काम सब सही किया हुआ है तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आएगा। यहाँ क्या चीज़ कॉमन लेंगे, ऋण 9। क्यों, क्योंकि इसमें जो दूसरा वाला है ना, ये ऋण का है, यहाँ दूसरा वाला किस चिन्ह का है, प्लस वाला। समझ में आ रही बात, क्योंकि दोनों के चिन्ह सेम कब आएंगे, जब मैं ऋण चिन्ह को कॉमन लूँगा बाहर, ठीक है। साथ ही 9 भी बाहर, सॉरी ये 36 है, हाँ 36 है। तो ऋण 9 कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा मेरा, x, अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं ना ऋण कॉमन लेके, तो ये ऋण का हो जाएगा। 9 का भाग 324 में कितनी बार जाएगा, चेक कर लो। 9 का भाग 324 में कितनी बार जाएगा, नत्यन 27, नच को 36 हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो 12 में से 7 गया 5, उतरेगा 4, 9 छक्का 54। तो देखो 36 बार गया नहीं गया, तो यानी कि ये भी मेरा -36 आ गया बराबर 0। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया बच्चों, देखिए एक तो x - 36 मेरा क्या है, सर्वनिष्ठ गुणनखंड है, तो x ऋण 36 कॉमन है मतलब। तो यहाँ पर x ऋण 36 का भाग इस पद में देंगे तो कितनी बार जाएगा, x बार। x ऋण 36 से x ऋण 36 कट जाएगा। ऐसे ही यहाँ कितनी बार जाएगा, -9, तो बराबर 0। अब दो संख्याओं का गुणनफल यदि 0 है होता है तो इसका मतलब यह है कि उनमें से एक संख्या 0 होती है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या फिर दोनों भी 0 हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट x - 36 = 0 या x - 9 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 36 आ गई। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x बराबर 9 आ गई, ठीक है। आगे बात समझ में। तो मेरी वैल्यूज क्या आई बच्चों, x ऋण 36 बराबर 0 या x ऋण 9 बराबर 0। तो x बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो 36 हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास कौन है, जॉन है। जॉन के पास मैंने क्या माने थे, x। यदि जॉन के पास 36 है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसमें, 36 और 9, ठीक है। यदि जॉन के पास, इसलिए यदि जॉन के पास क्या है, जॉन के पास कंचे सॉरी बराबर 36, ठीक है, क्योंकि दोनों के पास मिला के है ना कुल 45। यदि जॉन के पास 36 हैं तो इसलिए जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास कंचे बराबर कितने होंगे, 9 होंगे, ठीक है। कैसे निकाला हमने, कुल कितने हैं, 45 है ना, तो 45 में से 36 को घटा दिया तब आया 9। समझ में आ गई नहीं आई बात। इसका उल्टा भी सही हो सकता है। इसका उल्टा क्या, यदि जॉन के पास कितने हैं, 9 भी आ रहा है ना उत्तर, तो यदि जॉन के पास 9 होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास 36 होंगे। मतलब एक के पास 9 होंगे, एक के पास 36 होंगे, सीधी बात यह है। ये किसी के पास भी हो सकते हैं, इसमें हम ये नहीं बता सकते हैं कि किसके पास है, समझ रहे हो बात। ये यदि जॉन के पास 36 होंगे कंचे तो जीवंती के पास 9 होंगे। यदि जीवंती के पास 9 होंगे
तो जॉन के पास 36 होंगे। ठीक है, आगे बात समझ में क्वेश्चन है। अब देख लो, इसको चेक भी कर सकते हो आप, चेक भी कर सकते हैं आंसर। हम कैसे कर सकते हैं? जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं। ये बात तो ठीक है, क्योंकि जॉन के पास यदि कितने हैं? 36 हैं। तो जीवंती के पास कितने हैं? 9 हैं। तो 36 और 9 कितना होता है? 45। सही है ना बात? पहली शर्त संतुष्ट होगी। दूसरी शर्त क्या बोल रहा है? दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। यदि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो यदि 5 कंचा यदि जॉन खो देता है, तो जॉन के पास कितने कंचे बचेंगे बच्चों? 36 ऋण 5 बराबर कितना हो गया? 31। जॉन के पास 31 कंचे हो जाएंगे। और यदि जीवंती 5 कंचे खो देती है, तो उसके पास कितने हैं? 9 है। 9 ऋण 5 कितना हो गया? 4। तो यदि हम इनका गुणनफल निकालो, ठीक है, 31 गुणा 4, तो कितना आना चाहिए? 124 आना चाहिए। देख लो आता है नहीं आता? 4 कम 4, 4 3 12। देख लो 124 आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? सही है।